नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में फिर से एक बार महाराष्ट्र की तरफ रुख करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत को लेकर लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहें और फिर से एक बार ऐसा लग रहा है कि एक नए समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से एनसीपी पार्टी में जो है बड़ी टूट को लेकर के कई तरीके से चर्चाएं होती है। शरद पवार का इस्तीफा होता है, फिर एक नाटकीय तरीके से जो है 6 सदस्यों की टीम जो है वो बनती है, फिर वो फैसला सुनाते हैं और फिर शरद पवार अपने अध्यक्ष पद पर लौट जाते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि शरद पवार ने जानबूझ करके इस्तीफा दिया था और फिर उसके बाद उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया, अध्यक्ष पद पर फिर से विराजमान हो गए, या फिर जो है उन्होंने अजीत पवार को डराने के लिए, उनको खुश करने के लिए इस तरीके के कदम उठाए थे। फिलहाल जो है महाराष्ट्र में इस जो है बड़े मुद्दे को लेकर के चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर वाकई ये पूरी स्थिति बनी है तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और आज के अगर बयान की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी के पक्ष की अगर बात करें, तो कांग्रेस पार्टी के जो महाराष्ट्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उद्धव ठाकरे एमवीए गठबंधन को जो है कमज़ोर कर रहे हैं और उनके कई बयानों से जो है एमवीए के जो साथी दल है वो कहीं ना कहीं टूटने के जो है एक तरीके से कगार पर पहुंच गए हैं। मेरे साथ मानसी मौजूद है, समझेंगे इस पूरे मुद्दे पर इनकी क्या राय है और क्या वाकई नाना पटोले या फिर शरद पवार को लेकर के जो तमाम तरीके की खबरें आ रही है या फिर जिस तरीके से लगातार हम जो है चर्चाएं कर रहे हैं, उससे क्या महाराष्ट्र में जो है एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो है कोई बड़ी मजबूती विपक्ष की जो देखने को मिल सकती है। क्या शरद पवार फिर से एक बार एमवीए गठबंधन की भूमिका को जो है वो मजबूत करते नजर आएंगे? क्या ये इस वक्त संभव लग रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में है इस वक्त? देखिए अबरार, जिस तरीके की अभी महाराष्ट्र में परिस्थितियां बनी हुई हैं और देखी जा रही हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि शरद पवार ने पहले तो इस्तीफा दे दिया, उसके बाद अपना इस्तीफा उन्होंने वापस ले लिया और सुप्रिया सूले का जिस तरीके का बयान सामने आया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 2 विस्फोट होने वाले हैं। हालांकि शरद पवार का इस्तीफा देना और उसके बाद वापस ले लेना महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ लेती हुई नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि जो चर्चाएं हैं वो यही है कि शरद पवार ने ये सब जानबूझ करके किया। हालांकि इसके पीछे का क्या कारण था वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की अगर बात की जाए तो एकनाथ शिंदे इस पूरे मामले पर काफी कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में से ही उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ही उनसे सीएम पद की कुर्सी छीनने वाली है। क्योंकि हमने देखा है देवेंद्र फडणवीस ने जब एकनाथ शिंदे के लिए अपनी सीएम पद की कुर्सी त्यागी तो कहीं ना कहीं कोई शर्त जरूर रखी होगी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री का पद उनको दिया गया, कार्यभार उन्होंने संभाला। लेकिन अब कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र में दोबारा से चुनाव होने हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को दोबारा से फ्रंट फुट पर लाने की कोशिश इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की है और एकनाथ शिंदे को सिर्फ मोहरा बना करके महाराष्ट्र में सियासत पर कब्जा करना था, जो भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। और अब कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कर दिया जाएगा और देवेंद्र फडणवीस जो है वो फ्रंट फुट पर आकर के महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा गेम करते हुए नजर आएंगे। वहीं बात करें अगर उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे की जैसे कि नाना पटोले ने बयान दिया कि उद्धव ठाकरे एमवीए गठबंधन को कमजोर करने में भूमिका निभा रहे हैं, तो वाकई उद्धव ठाकरे जिस तरीके से इस वक्त बयानबाजी कर रहे हैं, हालांकि लगातार वो इस पूरे मामले पर कमजोर पड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। कारण इसका ये है कि लगातार उनके पास विधायकों की संख्या कम है और जो एमवीए का गठबंधन है कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो वो भी जो है वीर सावरकर के मुद्दे पर कहीं ना कहीं स्टैंड अपना क्लियर नहीं कर पा रही है। उस बीच में लगातार एमवीए गठबंधन की टूट की खबरें इसलिए चल रही है क्योंकि एनसीपी की अगर बात की जाए तो एनसीपी के लिए लगातार ये बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं कांटेक्ट में है शरद पवार और यही वजह है कि ये सारा जो ड्रामा है वो रचा जा रहा है महाराष्ट्र में। हो सकता है कि एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन देखने को मिले और महाराष्ट्र में एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिले। बिल्कुल जो है इस समय इस पूरे मुद्दे को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही है। क्या वाकई महाराष्ट्र में कोई जो है बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या एकनाथ शिंदे के उस सियासी जो मजबूत स्थिति के सामने जो है उद्धव ठाकरे बिखर जाएंगे? क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी चुनौती है इस समय, क्योंकि अभी देखा जाए तो विधायक जो है उनके पास जितनी संख्या में वो काफ़ी छोटी संख्या है और इस संख्या के साथ वो जो है बड़ी मजबूती के साथ महाराष्ट्र के चुनाव में जो है वो उतरते हुए जो है नहीं नजर आ सकते हैं। और यही वजह है कि इस समय देखा जाए तो लगातार जो है
इस बड़ी टूट के बावजूद भी कई जो है उसके बाद भी टूट हुई है शिवसेना पार्टी में, और उद्धव ठाकरे जो है इसको रोकने में कहीं ना कहीं असफल हुए हैं। लेकिन अब कुल मिलाकर के दारोमदार जो है वो शरद पवार पर नजर आता है, क्योंकि शरद पवार ही एनडीए गठबंधन के बनाने वाले हैं। उन्होंने ही महाराष्ट्र में जो है सत्ता का परिवर्तन करवाया था। और एक बात कही जाए तो शरद पवार की ही सरकार जो है गिराई गई एकनाथ शिंदे के द्वारा, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो मोहरा थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, क्योंकि उस समय उनके पास सबसे ज़्यादा सीटें थी। तो जाहिर सी बात है कि शरद पवार की एक मजबूरी थी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंप दिया जाए। तो क्या जो शरद पवार ने शुरुआती दिनों में सत्ता के गिरने के बाद जो उन्होंने बयान दिया था कि इस सरकार को हम गिरा देंगे या फिर एकनाथ शिंदे ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, तो क्या वो तमाम बयान पर वो फोकस करेंगे? क्या 2024 के चुनाव से पहले कोई बड़ा खेल हो पाएगा? क्योंकि इसको लेकर के लगातार जो है जो सियासी जानकार हैं वो कहते हैं कि शरद पवार कहीं ना कहीं कोई बड़े खेल के फिराक में लगे हुए हैं, क्योंकि अब तक वो खुलकर उस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं जितना कि बोलना चाहिए था उद्धव ठाकरे के समर्थन में। तो इसको कैसे दें? बिल्कुल शरद पवार को राजनीति में महाचाणक्य के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि वो बहुत सोची समझी राजनीति करते हैं और उनका अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना, उसके बाद उसको वापस ले लेना, हो सकता है कि इसके पीछे भी बहुत ही बड़ा राजनीतिक कारण हो और महाराष्ट्र में एक बड़ा बदलाव जल्दी देखने को मिले। लेकिन शरद पवार के हालिया बयानों की अगर बात करें तो हमने देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर नजर आया। मोदी अडानी के मुद्दे पर वो बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अडानी का मुद्दा अभी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, महंगाई देश का बड़ा मुद्दा है, उस पर हमें बात करनी चाहिए। और अडानी से उन्होंने मुलाकात भी की। तो ऐसे में यही कारण है कि ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ शरद पवार कहीं ना कहीं कांटेक्ट में है और एक बड़ा खेल महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। लेकिन उद्धव ठाकरे की अगर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले पर वाकई कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर के। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे अगर ध्यान दें तो अंतिम फैसला सुनाते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि अगर उद्धव ठाकरे को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था और उन्होंने इस्तीफा देकर के गलती कर दी, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये बयान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था। ऐसे में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं और फैसला तो फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। लेकिन अगर अंतिम फैसला आएगा और उद्धव ठाकरे के पक्ष में शिवसेना का चुनाव चिन्ह नहीं आता है तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लग सकता है और उसके बाद उद्धव ठाकरे के पास बहुत ही कम विकल्प बचेंगे महाराष्ट्र की सियासत में अपना जो है कब्जा करने में, क्योंकि जिस तरीके की अभी परिस्थितियां महाराष्ट्र में देखने को मिल रही हैं वो उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे के लिए एक जो है सियासी चुनौती जरूर है और देखते हैं कि वो इससे किस तरीके से निपटते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।